आज हम सीखेंगे इट का प्रयोग। तो इसका नियम होता है, जब किसी वाक्य में वर्षा ऋतु, समय, दिन, गर्मी और सर्दी, महीना की बात हो तो इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस में कि वर्षा हो, ऋतु हो, समय हो, दिन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, महीना हो, अगर इन सब की बात की जाए तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर है, आज सोमवार है। तो यहाँ पर क्या, सोमवार, सोमवार क्या है हमारा दिन। तो जैसा कि यहाँ पर दिया कोई दिन हो तो वहाँ पर किसका हम प्रयोग करते हैं, इट का। तो हम यहाँ पर कैसे बनाए, क्योंकि हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं ना, जैसा कि यहाँ पर बता दिया है कि सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो हम यहाँ पर पहले हम क्या लगाएंगे, इट। तो इट इज मंडे। अब आज ही क्या लगाओ, टुडे। बस ये याद रखना है कि आज सोमवार है तो इट इज मंडे टुडे। तो यहाँ पर बस ये देखना है कि यहाँ पर सोमवार है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं, दिन होते हैं। जब भी दिन की बात होगी तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इट का यूज करेंगे। फिर है, आज ठंड है। तब ये ठंड है तो ये क्या, एक मौसम है ना। जैसे यहाँ पर दिया है कि वर्षा ऋतु या फिर कोई मौसम हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, अब ये सर्दी दी है तो ये क्या, मौसमी। तो यहाँ पर ठंड दिया है तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, यहाँ पर भी आप इट का प्रयोग करोगे। तो इट इज कोल्ड टुडे। फिर है यहाँ पर, आज बहुत गर्मी है। तो गर्मी है तो इसका आप क्या बनाओगे, क्योंकि ये भी क्या है, मौसम है। जब भी कोई मौसम की बात होती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इट। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, इट इज, गर्मी क्या लगाओगे। अब देखो यहाँ पर बहुत गर्मी, तो यहाँ पर क्या करोगे, वेरी। बहुत के लिए क्या लगाओ, वेरी हॉट टुडे। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, इट इज वेरी हॉट टुडे। अब यहाँ पर है, वर्षा हो रही है। तो रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते वाक्य में तो वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर वर्षा है तो ये भी मौसम है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इट इज रेनिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाए, इट इज रेनिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए इसमें क्या जुड़ जाएगी, आईएनजी। अब यहाँ पर है, क्या आज रविवार है। अब देखो यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, तो ये क्या शब्द आ रहा है, तो हमारा ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। जब हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो यहाँ पर आप पहले क्या लगाओगे, इज इट मंडे टुडे। तो बस ये याद रखना है, क्योंकि रविवार हमारा क्या है, दिन है, तो हम किसका यूज करेंगे, इट का। अब है कि 9 बजे हैं। तो जब भी किसी समय की बात, जैसा कि मैंने अभी रूल में बता दिया, जब भी समय की बात होती है तो वहाँ पर भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, इट इज 9। अब बजे के लिए हम क्या लगाते हैं, ओ क्लॉक। हमेशा बजे के लिए क्या लगाओगे, ओ क्लॉक। अब यहाँ पर 5 बजे हैं। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, इट इज 5 o'clock। तो देखो जब भी समय की बात होगी तो वहाँ पर भी हम इट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पर के अभी सुबह है, तो ये भी देखो सुबह
दिन, रात, ये हमारे क्या होते हैं, समय होते हैं। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, इट इज मॉर्निंग नाउ। तो बस यही आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या, मार्च का महीना था, मैंने अभी ऊपर बता दिया था कि जब भी आपका क्या हो, महीना दिया हो, तो वहाँ पर भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, इट, अब था है ना, तो हम था, थी, थे, आते तो वॉज वर का यूज करते हैं। तो इट एक वचन होता है तो हम किसका यूज करेंगे, वॉज का। तो वॉज द मंथ, अब मार्च का महीना है तो मंथ ऑफ मार्च। तो बस ये याद रखना कि महीना हो, समय हो, जैसे सुबह शाम, ये वर्ड आते 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, समय होते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है कि शाम है, कहते नहीं शाम है, तो यहाँ पर भी आप किसका यूज करोगे, इट का। तो इट इज इवनिंग, तो बस ये याद रखना है, शाम है तो इट इज इवनिंग। फिर यहाँ पर दिया है कि दोपहर है, तो दोपहर के लिए क्या करोगे, इट इज नून। दोपहर की क्या होती है, नून। तो बस आपको ये बस याद रखना है कि जब किसी वाक्य में वर्षा ऋतु, समय, दिन, गर्मी, महीना, सर्दी आदि की बात हो तो वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये पता होंगे तो आप आसानी से बना लोगे। तो आप बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।